फ्रांस के मशहूर डॉक्टर मिशेल ज़ुवे ने कहा था कि जो शख्स नींद की हकीकत को जान गया वो इंसानी दिमाग के राज को पा गया। नींद की नेचर इंसान के लिए हमेशा ही बहुत अट्रैक्टिव और पुरअसरार रही है। इसकी कई वजूहात हैं। पहली बात तो यह है कि एक आम इंसान, एक एवरेज इंसान लगभग अपनी ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा नींद में गुजार देता है, और फिर नींद में शऊर का बेखबर हो जाना भी इंसान के लिए बहुत पुरअसरार रहा। और तीसरी वजह वो ख्वाब हैं जो इंसान नींद में देखता है। तो नींद क्या है, ये कैसे आती है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसके आपकी बॉडी पर, आपकी साइकी पर, आपके ब्रेन पर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा थ्योरीज सामने आई कि नींद जो है कैसे आती है। सबसे पहली थ्योरीज में एक ये थी कि एक जहर हिप्नोटॉक्सिन दिमाग में, इंसानी दिमाग में पैदा होता है दिन के वक्त, और वो शाम के होने तक जो है वो ज़्यादा अपनी क्वांटिटी बढ़ाता जाता है। तो इस वजह से जो है इंसानी दिमाग जहर आलूद हो जाता है शाम तक, और वो गनूदगी में चला जाता है, नींद में चला जाता है। लेकिन हम जानते हैं कि ये थ्योरी ठीक नहीं। उसके बाद एक थ्योरी ये भी थी कि दिन और रात के औकात में इंसान के जिस्म में खून की गर्दिश बदलती रहती है, यानी कि दिन के वक्त दिमाग को खून की गर्दिश तेज रहती है, इसलिए इंसान चाको चौबंद एक्टिव रहता है। जबकि शाम के वक्त खून की गर्दिश कम हो जाती है तो दिमाग एक किस्म का कहने के गनूदगी में चला जाता है, तो वो नींद का गलबा आना शुरू हो जाता है। लेकिन ये तमाम थ्योरीज थी। आज से तकरीबन 60 साल पहले ये चीज़ डिस्कवर हुई कि नींद की रीज़न जो है बेसिकली वो एक हार्मोन है जिसका नाम है मेलाटोनिन। ये इंसान के ब्रेन में पाइनियल ग्लैंड में, जिसे एपिफिस भी कहा जाता है, उसमें पैदा होता है मेलाटोनिन। दिन की रोशनी में आमतौर पर मेलाटोनिन पैदा नहीं होता। इसकी सिंथेसिस जो है वो यानी कि गरूब आफ्ताब से जो है मुंसलिक है। शाम होते ही बॉडी में मेलाटोनिन की क्वांटिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है और यही नींद काज करता है, और लगभग आधी रात को जो है मेलाटोनिन अपनी पीक पर होता है। मेलाटोनिन का फंक्शन आज तक मुकम्मल तौर पर समझा नहीं जा सका। इस पर रिसर्चेज हो रही हैं, तो वक्त के साथ साथ इसमें मजीद जो है ये डिस्कवरीज होंगी। लेकिन ये बात तय है कि ये सिर्फ नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि इंसान की सेहत का डायरेक्ट ताल्लुक है मेलाटोनिन की क्वांटिटी से। एक नॉर्मल इंसान में 24 घंटों में लगभग 30 माइक्रोग्राम मेलाटोनिन जो है वो पैदा होता है, जो ज़्यादातर रात ही के वक्त पैदा होता है। मेलाटोनिन की कमी से ऑन्कोलॉजी जो है, इसकी डिजीजेस, कैंसर और ट्यूमर्स वगैरह वो बढ़ सकते हैं। दूसरे अल्फाज में आप कह लें कि मेलाटोनिन कंट्रोल करता है कि ऑन्को डिजीज जो है वो डेवलप हो सके। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, हार्ट डिजीज़, मेलाटोनिन की कमी से ये भी काज हो सकती हैं। आपकी इम्यूनिटी डिक्रीज होती है, आपकी मेमोरी जो है वो डिक्रीज होती है। मेलाटोनिन डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल है कि आपकी मेमोरी अच्छी रहे, स्ट्रांग रहे। तो मेलाटोनिन ही वो हार्मोन है जो नींद काज करता है इंसान में, और ये रात के वक्त, जैसा कि मैंने अर्ज किया, शाम से ही इसकी प्रोडक्शन जो है वो शुरू हो जाती है। मेलाटोनिन के बरक्स बिल्कुल अपोजिट फंक्शन के साथ एक हार्मोन है, उसका नाम है एरिक्सन। आप जानते हैं एक मोबाइल भी था एक एरिक्सन के नाम से। एरिक्सन बेसिकली सुबह की वो पहली लाइट है, पहली शुआएं हैं सूरज की जो बिल्कुल वाइट होती हैं, सफेद होती हैं, उनको एरिक्सन कहा जाता है। तो ये एक हार्मोन है एरिक्सन जो आपको एक्टिवेट करता है। ये हार्मोन सुबह के वक्त पैदा होता है, ये बिल्कुल अपोजिट है मेलाटोनिन का। तो एरिक्सन और मेलाटोनिन, इनका जो बैलेंस है ये आपको चाको चौबंद एक्टिव या डीएक्टिवेट, नींद या बेदारी में जो है वो लाता है। तो इसमें दिलचस्प बात यह है कि जितनी भी स्क्रीन्स हैं, चाहे वो टीवी की स्क्रीन्स हों, मोबाइल स्क्रीन्स हों, कंप्यूटर स्क्रीन्स हों, ये स्क्रीन्स हू बहू वही रेज, वही वेव्स जो हैं वो छोड़ती हैं, पैदा करती हैं, जो एरिक्सन जिसे कहा जाता है। तो जितना आप मोबाइल यूज़ करते हैं, स्क्रीन यूज़ करते हैं, टीवी देखते हैं रात को सोने से पहले, या कंप्यूटर देखते हैं, तो एरिक्सन की क्वांटिटी आपकी बॉडी में बढ़ सकती है, जिससे नींद में खलल आ सकता है। मैकेनिज्म ऑफ स्लीप, नींद का मैकेनिज्म क्या है? देखिए, ये बात आप बायोलॉजी में शायद पढ़ चुके होंगे अपने स्टूडेंट लाइफ में, कि 2 फेसेस हैं नींद की, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप और रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जैसा कि इनके नाम से जाहिर है। नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में आपकी आंखों की जो मूवमेंट है, आई मूवमेंट है, वो स्लो होती है, हार्ट बीट आपकी स्लो हो जाती है, आपकी ब्रीथिंग जो है वो स्लो हो जाती है,
ब्रेन एक्टिविटी स्लो हो जाती है, गोया के तमाम आपके बॉडी फंक्शंस सुस्त पड़ जाते हैं, मध्यम पड़ जाते हैं, स्लो पड़ जाते हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता बेदारी से नींद की हालत में चले जाते हैं। ये पहली फेज है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। इसके बाद जो है दूसरी फेज स्टार्ट होती है, जो है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। इसमें रैपिडली तमाम फंक्शंस इंक्रीज कर जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। आई मूवमेंट जो है आपकी, इनके बंद आंखों में ही आपके आई बॉल्स जो हैं उनकी मूवमेंट तेज हो जाती है, ब्रीथिंग तेज हो जाती है, आपकी हार्ट बीट, आपकी ब्रेन एक्टिविटी जो है वो तेज हो जाती है, बढ़ जाती है, एक्टिवेट हो जाते हैं तमाम ऑर्गन्स। दिलचस्प बात यह है कि जितने भी ख्वाब इंसान देखता है, मोर देन 80% ज्यादातर ख्वाब इसी कंडीशन में, यानी कि रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में ही आते हैं। जो पहली फेज थी नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, उसकी बेसिकली आगे 4 स्टेजेस हैं, और ये 4 स्टेज उसकी जो डेप्थ है, जो डीपनेस है, उसी में ही डिफरेंशिएट किया जाता है, उसी बेस पर ही डिफरेंशिएट किया जाता है। यानी कि इस पहली फेज का जो पहली स्टेज है उसमें फंक्शंस तो कर रहे होते हैं, बॉडी के तमाम ऑर्गन्स, तमाम एक्टिविटीज हो रही होती हैं, स्लो होते हैं। दूसरी स्टेज में, नेक्स्ट स्टेप में मजीद स्लो हो जाते हैं, जिसे आप कह लें कि ऊँघ आना शुरू हो जाती है इंसान। तीसरी स्टेज में जाकर ये मजीद जो है स्लो हो जाते हैं, डीपर हो जाते हैं, और चौथी स्टेज में जाकर इंसान नींद की कंडीशन में चला जाता है, मुकम्मल यानी कि कंप्लीट स्लीप जो है, गहरी नींद जो है उसमें चला जाता है। उसके बाद सेकंड फेज यानी कि रैपिड आई मूवमेंट स्लीप जो है वो स्टार्ट होती है। ये दोनों फेजेस जो हैं, नॉन रैपिड आई मूवमेंट और रैपिड आई मूवमेंट, ये एक दूसरे को तब्दील करती रहती हैं। यानी कि 60 से 90 मिनट तक अमूमन शुरू में रैपिड आई मूवमेंट स्लीप की जो है फेज रहती है, उसके बाद जो है फिर नॉन रैपिड आई मूवमेंट की, फिर रैपिड मूवमेंट, फिर नॉन रैपिड मूवमेंट। तो इस तरह 4 से 6 साइकिल हैं जो 7 से 9 घंटे में कंप्लीट होते हैं। नींद का दौरानिया मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ होता है। इसका सबसे बड़ा फैक्टर तो एज है। छोटे बच्चों को नींद ज़्यादा आती है क्योंकि उनमें मेलाटोनिन जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है। जैसा कि पहले अर्ज किया, मेलाटोनिन आपके इंटरनल ऑर्गन्स की डेवलपमेंट के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपकी मेमोरी के लिए, आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है। तो बच्चों में ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, इसीलिए बच्चे ज़्यादा नींद करते हैं। एज के साथ साथ नींद में कमी आती जाती है। बूढ़ी उम्र के लोग जो हैं वो निस्बतन कम नींद करते हैं, इसलिए उनकी सेहत भी अच्छी नहीं रहती क्योंकि मेलाटोनिन कम प्रोड्यूस हो रहा होता है, जो उनकी इम्यूनिटी पर जो है एक नेगेटिव असर डालता है। इसके अलावा भी कुछ दूसरे फैक्टर्स हैं, जैसे सर्द इलाकों के लोग जो हैं वो ज़्यादा नींद करते हैं, गर्म इलाकों में लोग कम नींद करके भी जो है वो चागो चौबंद रह सकते हैं। इसी तरह पहाड़ी इलाकों के लोग जो सतह समंदर से ज़्यादा बुलंदी पर रहते हैं, वो भी, उनको भी ज़्यादा डिमांड होती है नींद की, जबकि मैदानी इलाकों के लोग कम नींद से भी जो है वो चौकस रह सकते हैं, यानी कि कम नींद भी उनके लिए जो है वो इनफ होती है। जो दौरानिया है नींद का एवरेज, वो अमूमन 7 से 9 घंटे है। एक एवरेज पर्सन के लिए 7 से 9 घंटे की नींद काफ़ी है, लेकिन इसमें एक्सक्लूजन्स भी हैं। मुख्तलिफ लोगों में ये एक्सक्लूजन हो सकती हैं। किसी को ज़्यादा डिमांड होती है नींद की, किसी को कम डिमांड होती है नींद की। कुछ लोग फितरी तौर पर कम सोते हैं, जैसे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आता है कि वो सिर्फ 4 घंटे सोते थे, जबकि कुछ लोग जो हैं वो उनको 10 घंटे 11 घंटे की नींद उनके लिए ज़रूरी है। जैसा कि पहले अर्ज किया कि नींद में आपके तमाम ऑर्गन्स जो हैं वो रेस्ट करते हैं, इम्यूनिटी डेवलप होती है, मेमोरी जो है वो बेटर होती है, और आपका तमाम सिस्टम जो है वो हेल्दी रहता है। एक बात नोट कीजिए कि इंसान सही मानों में रेस्ट, उसकी बॉडी सही मानों में रेस्ट तब ही कर सकती है जब इंसान अच्छी नींद करे। फर्ज कीजिए एक शख्स को आप लिटा दीजिए 3, 4 या 5 घंटे के लिए, मगर उसे सोने ना दीजिए, तो क्या उसकी बॉडी रेस्ट कर पाएगी? वो रिलैक्स हो पाएगा? क्या उसकी बॉडी रेस्ट कर पाएगी? क्या वो रिलैक्स हो पाएगा? इसका जवाब नफी में है। तो ऐसा क्यों है कि सिर्फ सोने ही से बॉडी रेस्ट करती है? हत्ता कि मस्कुलर वीकनेस, आपके मसल्स भी रिलैक्स तभी होते हैं जब आप अच्छी नींद करते हैं। चाहे आप घंटों लेटे रहें बगैर नींद के, मगर आपके मसल जो हैं वो भी रिलैक्स नहीं हो पाएंगे। इसका रीज़न क्या है? देखिए, इंसान के दिमाग को जो बैरूनी फैक्टर्स हैं, बैरूनी माहौल है, जो आउटर इरिटेंट्स हैं, उनसे डिटैच होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो उनसे डिटैच नहीं हो पाता, उनसे बेखबर नहीं हो पाता, तो वो अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा। उसमें मेलाटोनिन सही मानों में रिलीज नहीं हो पाएगा, उसमें कॉर्टिजोल जो है वो सही मानों में रिलीज नहीं हो पाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि नींद के सेहत पर क्या असरात पड़ते हैं। देखिए, जब आप गहरी नींद में होते हैं
यानी कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट्स फेज जो है, जब आप उसमें होते हैं, उसमें होता क्या है, आपका दिमाग बैरूनी माहौल से बिल्कुल बेखबर हो जाता है, लेकिन वो रहता एक्टिवेट ही है। नींद में दिमाग कभी रेस्ट नहीं करता। ये बड़ी गलतफहमी है अवाम उन्नास में कि दिमाग भी सो जाता है। नहीं, दिमाग कभी भी नींद में रेस्ट नहीं करता। बल्कि यही एक नुक्ता मैं आपको बता दूं, हम जानते हैं कि दिमाग का वेट जो है बाकी बॉडी से बहुत कम है, लेकिन ये मैक्सिमम एनर्जी अबाउट 25% जो है कैलोरीज एनर्जीज आपकी बॉडी की दिमाग यूज करता है अपने काम के लिए। जब आप गहरी नींद में होते हैं उस वक्त आपका दिमाग ज्यादा एक्टिवेट होता है बनिस्बत उस वक्त के जब आप जाग रहे होते हैं। यानी कि गहरी नींद में आपका दिमाग ज्यादा कैलोरीज ज्यादा एनर्जी यूज करता है। तो वो लोग जो मोटापे का शिकार हैं, वो लोग जो अपना वेट कम करना चाहते हैं, उनके लिए हेल्दी नींद जो है 7, 8, 9 घंटे की डेली वो इंतहाई ज़रूरी है कि क्योंकि नींद में मैक्सिमम कैलोरीज मैक्सिमम एनर्जीज आपका ब्रेन यूज़ कर रहा होता है, जो आपको वेट लॉस में मदद करता है। तो दिमाग करता क्या है, यहाँ ये बात समझने की है। वो रूस के माहिर फिजियोलॉजिस्ट थे पावलोव, उन्होंने कहा था कि दिमाग एक माली है, आपका एक बाग है। यानी कि आपका बॉडी, आपकी शख्सियत ये अगर बाग है तो दिमाग एक माली है। और नींद की हालत में जितने भी गैर ज़रूरी झाड़ हैं, जड़ी बूटियां हैं जो नुकसान पहुंचा रहे हैं आपको, आपके बाग को, दिमाग उनका बिल्कुल सफाया कर देता है, उनको रिमूव कर देता है, उनको डिलीट कर देता है। और नींद मुकम्मल करने के बाद आप नए सिरे से एक बेहतर शख्सियत के तौर पर जो है उठते हैं, चाको चौबंद होते हैं, ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इसमें देखिए कि दिन के दौरान ड्यूरिंग डे टाइम जितनी भी आप इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, आप सोचते हैं, अपने काम पर तवज्जो देते हैं, आप कुछ पढ़ते हैं, एक इंफॉर्मेशन है जो आप मुसलसल रिसीव कर रहे हैं, सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं, आपके लोगों से मिलना जुलना है, तो ये तमाम इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में मेमोरी की सूरत में कलेक्ट होती रहती है। फिर इसका एनालिसिस भी तो करना है, इसमें देखना है क्या चीज़ अच्छी है, क्या बुरी है, क्या आपके लिए आपकी ज़रूरत है, क्या आपके लिए नुकसानदेह है। तो जितने भी ये कॉन्टैक्ट्स हैं, इंफॉर्मेशन आप रिसीव कर रहे हैं, ये नए नए न्यूरॉन्स बनाती रहती है। दिमाग के जो खुलिए हैं नए न्यूरॉन्स ये बनाती रहती है, और उनके दरमियान जो इंटरेक्शन है थ्रू सिनेप्सिस ये बढ़ाती रहती है। यानी कि नए न्यूरॉन्स सामने आते हैं और उनके आपस में जो ताल्लुक है वो नया ताल्लुक एक सामने आता है। जब आप नींद में होते हैं तो दिमाग इस पर दोबारा जो है एक नजरसानी करता है कि कौन सी चीज़ हमें ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जिन न्यूरॉन्स की, जिस इंफॉर्मेशन की, जिस याददाश्त की, जिन इंटरैक्शंस की, वो उन्हें डिलीट करता जाता है। और जो चीज़ ज़रूरत है उनको ज़्यादा स्टेबल करता जाता है, उनको मजबूत करता जाता है, ताकि वो आपकी याददाश्त में, आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जो है वो फिक्स हो जाएं, क्योंकि यही चीज़ें आपके आगे काम आने वाली हैं। इसमें अहम चीज़ यह है कि आपका मकसद क्या है, आपका गोल क्या है, कौन सी ऐसी अचीवमेंट्स हैं जिन पर आप फोकस कर रहे हैं। उन्हीं चीज़ों पर दिमाग फोकस करेगा नींद की हालत में और उनको स्टेबलाइज करेगा, और जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उन्हें रिमूव करता जाएगा और डिलीट करता जाएगा आपकी मेमोरी से। तो नेक्स्ट सुबह जब आप उठते हैं तो वो चीज़ें जो आपको ज़रूरत नहीं होती वो आपकी मेमोरी से आमतौर पर डिलीट हो चुकी होती हैं। लेकिन जो काम की चीज़ें हैं, जो आपका फोकस है, जो आपका गोल है, उन चीज़ों को दिमाग ने ज़्यादा स्टेबलाइज कर दिया होता है। यहाँ एक बात बड़ी दिलचस्प है समझने की। चूंकि नींद की हालत में बैरूनी दुनिया से आपका राब्ता मुनक़ता हो चुका होता है, तो दिमाग भी अपना फोकस आपकी इंटरनल वर्ल्ड पर करता है, अंदरूनी दुनिया पर करता है। दिन के वक्त उसके पास इतना वक्त नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे मसाइल हैं, उलझने हैं जिनमें वो उलझा रहता है, बल्कि आप उसे उलझाए रखते हैं। तो रात के वक्त उसके पास ये मौका होता है, क्योंकि आपका पूरा जो बॉडी सिस्टम है, कह लें कि वो ऑटो पायलट पर लगा हुआ है, तो दिमाग के पास वक्त होता है और एनर्जी होती है कि वो अपना फोकस आपकी इंटरनल वर्ल्ड पर रखे। इसमें होता क्या है कि आपका कॉन्शियस यानी कि शऊर और सब कॉन्शियस यानी कि जो तातुल शऊर है, इसके दरमियान एक खिड़की ओपन कर देता है दिमाग, एक विंडो ओपन कर देता है। जो आपके गोल्स हैं, जो आपके मकासद हैं, उनकी तरफ वो फोकस करता है और आपके लिए नए दरवाजे खोलता है। आप जानते हैं कि कितने ही ऐसे साइंटिस्ट हैं, कितने ऐसे शोरा हैं, फाइन आर्ट्स के कितने एक्सपर्ट्स हैं जो अपनी अचीवमेंट्स को जो है वो कहते हैं कि ये मैंने ख्वाब में देखा, या मैं नींद से जागा तो मेरे जहन में ये ख्याल आया। ऐसा क्यों है?
ऐसा इसीलिए है कि वो तमाम चीजें जिस पर आप स्ट्रगल कर रहे थे मगर आप हल नहीं ढूंढ पा रहे थे, रात को गहरी नींद में आपके दिमाग ने आपको वो हल दे दिया। ये हल ख्वाब की सूरत में भी हो सकता है, मुमकिन है आपको ख्वाब आया हो। जैसे जानते हैं कि जो मेंडलीफ का टेबल हम पढ़ा करते थे, तो वो जो टेबल है एलिमेंट्स का मेंडलीफ का, वो खुद मेंडलीफ बताते हैं कि उन्होंने ख्वाब में देखा। तो ये क्यों कर मुमकिन हुआ? ये ऐसे ही मुमकिन हुआ कि वो चूंकि इस फील्ड में स्ट्रगल कर रहे थे, हार्ड वर्किंग कर रहे थे, फोकस थे, हर टाइम इसी बारे सोचते थे। तो जिस वक्त उनके दिमाग को सुकून मिला और टाइम और एनर्जी मिली कि वो इस पर फोकस कर सके, जब वो आउटर वर्ल्ड से बिल्कुल डिटैच हो गया, तो उसने उसको ख्वाब में वो चीज दिखाई, क्योंकि वो जो विंडो थी शऊर और लाशऊर के दरमियान, वो ओपन हो गई। इसी तरह बाज लोगों को जरूरी नहीं कि ख्वाब ही आए, अगली सुबह उठकर आप ये महसूस कर सकते हैं कि आपने रास्ता ढूंढ लिया है, आपको पता चल गया है कि क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए, आप कैसे जो है कोई चीज अचीव कर सकते हैं। एक ख्याल, एक तस्वर, बड़े बड़े शोरा जो हैं उनको भी वो बकौल गायब से जो है मज़ामीन आते थे जहन में, ख्याल में। तो ये गायब से मज़ामीन ऐसे ही आते हैं क्योंकि आपके शऊर और लाशऊर का जो ताल्लुक है वो एक ओपन हो जाता है, विंडो उसमें एक बन जाती है और दिमाग मुकम्मल तौर पर उसमें फोकस करता है। और आपके जितने गोल्स हैं, जितनी ख्वाहिशात हैं, जिस चीज़ के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके रास्ते दिमाग नींद में जो है बनाता जाता है। और मुमकिन है कि ख्वाब की सूरत में ही ये आपको दिखाए, और मुमकिन है कि ख्वाब ना हो लेकिन अगली सुबह आप ये महसूस करें कि एक वजदान हो आपके जहन में, ये ऐसी एक थिंकिंग है हो कि इस तरीके से आप ये अचीव कर सकते हैं। यहाँ एक और बात भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, नींद की हालत में जो कार्टिजोल है हार्मोन, वो ज़्यादा मिकदार में पैदा होता है। कार्टिजोल सबसे पहले तो स्ट्रेस के खिलाफ जो है वो एक बेहतरीन हार्मोन है। ये कह ले कि एक एंटी डिप्रेसेंट है नेचुरल, जो आपकी बॉडी में एड्रिनल ग्लैंड में प्रोड्यूस हो रहा है। वो भी गहरी नींद के वक्त ही पैदा होता है कार्टिजोल। सबसे पहले तो आपकी जितनी भी स्ट्रेस है, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, फिजियोलॉजिकल हो, यानी कि आपके ऑर्गन्स भी दिन में आप मुशक्कत करते हैं तो वो भी स्ट्रेस में होते हैं। आपकी अगर जहनी मुशक्कत का काम है तो आपका जो है एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो सकती है। कॉर्टिजोल रिलीज होता है तो इस स्ट्रेस से आपको रिलीज मिलता है, इसीलिए अगली सुबह आप जो है बेहतर तौर पर चाको चौबंद जो है वो जागते हैं, ज़्यादा एक्टिव होते हैं। कॉर्टिजोल जो है ये शुगर लेवल जो है आपके ब्लड में ये भी रेगुलेट करता है। अगर आप अच्छी नींद करते हैं तो उसमें इस चीज़ के चांसेस कम हैं कि आप डायबिटीज़ जो है उसके पेशेंट खुदा न खास्ता हों, या अगर आप पेशेंट हैं तो उसमें भी बेहतर है कि आप अच्छी नींद करें ताकि ब्लड में जो है शुगर लेवल वो बेहतर तरीके से रेगुलेट हो सके। इसी तरह जो मेल्स के हार्मोन्स हैं, टेस्टोस्टेरोन वगैरह, उन पर भी कॉर्टिजोल का डायरेक्ट असर है। कॉर्टिजोल पैदा होता है तो साथ में टेस्टोस्टेरोन जो हैं वो भी प्रोड्यूस होते हैं। इसीलिए जो मर्दों में अर्ली मॉर्निंग इरेक्शन है, वो भी अगर आप अच्छी नींद कर रहे हैं, कॉर्टिजोल बेहतर मिकदार में पैदा हो रहा है तो वो इरेक्शन होगी। यहाँ ये चीज़ भी ज़रूरी है कि डायग्नोज में डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि वो लोग जिनमें अर्ली मॉर्निंग इरेक्शन है, इसका मतलब है कि वो ठीक हैं, हेल्दी हैं, सेहतमंद हैं। किसी भी वजह से अगर उनको कोई प्रॉब्लम है अपनी सेक्सुअल लाइफ में, तो वो जान लीजिए कि कोई साइकोलॉजिकल डिप्रेशन हो सकता है, कोई लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है, लेकिन ओवरऑल वो बकौल शेख रशीद जो है टेक्निकली वो ठीक है, उनकी मशीनरी ठीक काम कर रही है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अर्ली मॉर्निंग इरेक्शन नहीं है, तो फिर ये बात समझ जानी चाहिए कि मामला जो है वो कुछ सीरियस है और हार्मोनल डिसऑर्डर है ऐसे शख्स में। देखिए, एक टर्म है सर्कैडियन रिदम। सिरका का मतलब है अबाउट और डेन का मतलब है डे, दिन, यानी कि रिदम अबाउट द डे, सर्कैडियन रिदम। इसे बॉडी क्लॉक भी कहा जाता है या बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहा जाता है। सर्कैडियन रिदम क्या है? ये दिन और रात का जो फर्क है, इसकी एक्टिविटीज जो है आपकी बॉडी वो बिल्कुल डिफरेंटली एक्टिवेट करती है आपकी बॉडी दिन को और रात को, और इसको फॉलो करना, इसको रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। इंसोम्निया यानी कि नींद का ना आना, उसकी जो बेसिक रीज़न है, यही जो आपकी बॉडी क्लॉक है या बायोलॉजिकल क्लॉक है, इसके रिदम का टूट जाना है। वो किसी भी वजह से हो सकती है, स्ट्रेस की वजह से हो सकती है, कोई ड्रग्स, अल्कोहल, कॉफ़ी वगैरह एक्सेस अमाउंट में जो है लेने की वजह से हो सकती है। जो ही आपका ये सर्कैडियन रिदम डिस्टर्ब होगा, आप जो है नींद की
बेख्वाबी का शिकार होना शुरू हो जाएंगे, नींद की कमी होगी, नींद ना आएगी। उसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप वाकई में फॉलो करना चाहते हैं सर्कैडियन रिदम को, अपनी यानी कि बॉडी क्लॉक को, तो एक ही फिक्स टाइम हो जिसमें आप जो है सोएं और फिक्स टाइम हो जिसमें आप उठें। यानी कि अगर आप रात को 10 बजे सोने के आदी हैं तो हर हाल में आपको 10 बजे सो जाना चाहिए, और सुबह अगर आप 5 बजे, 6 बजे या 7 बजे उठने के आदी हैं तो हर हाल में ये रिजिम, ये रूटीन जो है वो आपको फॉलो करनी है, वो उसको आपने मेंटेन रखना है। अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो आप आहिस्ता आहिस्ता जो है बेख्वाबी का शिकार होना शुरू हो जाएंगे। देखिए, जैसा कि पहले अर्ज किया, इंसोम्निया तो है नींद का ना आना। एक और टर्म है हाइपरसोम्निया, नींद का ज्यादा आना। बाज लोगों को नींद बहुत ज्यादा आती है। इसकी क्या रीजन है? एक तो ये कि जो लोग ज्यादा खाते हैं, ज्यादा खाना खाते हैं, उनको नींद ज्यादा आती है। इसी तरह लाइट या माइल्ड स्ट्रेस की सूरत में भी नींद ज्यादा आ सकती है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि नींद की कंडीशन में कॉर्टिजोल जो है हार्मोन वो रिलीज होता है, जो कि एंटी डिप्रेसेंट है, स्ट्रेस पर काबू पाने में बहुत हेल्पफुल है। तो अगर लाइट दर्जे की, कम दर्जे की स्ट्रेस है तो उसमें भी जो है इंसान को नींद ज्यादा आ सकती है। ये इसी तरह हेरिडेटरी भी हो सकता है, कुछ लोग मौरूसी तौर पर जो है वो ज्यादा नींद की तलब रखते हैं। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड का फंक्शन बहुत अहम है नींद में। अगर इसका हाइपो फंक्शन है, थायराइड ग्लैंड कम फंक्शन कर रहा है, जो कि मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है बेसिकली, उसमें भी नींद ज्यादा आती है। जबकि इसकी हाइपर एक्टिविटी में नींद जो है वो कम आती है। ये रीजन सी हाइपरसोम्निया की कि नींद ज्यादा क्यों आती है। जो इनसोम्निया है, नींद का ना आना, या हाइपोसोम्निया है, ये नींद का कम आना, उसकी रीजन ये है कि स्ट्रेस, मगर वो लाइट दर्जे की नहीं है। अगर यानी कि उसमें जो नींद में कॉर्टिजोल रिलीज हो रहा है वो भी हेल्पफुल नहीं है स्ट्रेस पर काबू पाने के लिए। यानी कि एक कह लीजिए कि मॉडरेट या इससे भी ज़्यादा ऊपर के दर्जे की स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, उसमें जो इंसान को नींद नहीं आती। ज़्यादातर दिन के वक्त इंसान जो है सोचता रहता है मुख्तलिफ अपने प्रॉब्लम्स के बारे में, हर वक्त जो है वो ओवर थिंकिंग का शिकार रहता है, उसमें भी नींद नहीं आती। असल चीज़ है, देखिए जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था कि आपकी जो वो रिदम है, सर्कैडियन रिदम, वो बहुत अहम है। अक्सर लोग उसको फॉलो नहीं करते, उसको मेंटेन नहीं रखते, अपनी रूटीन जो है वो प्रॉपर नहीं रखते। नींद की कमी इसी वजह से आती है। इसके अलावा जैसा कि अभी मैंने बताया कि थायराइड ग्लैंड अगर ओवर एक्टिवेट है वो नींद नहीं आएगी। अगर आप अल्कोहल या नारकोटिक्स वगैरह लेते हैं उसमें भी नींद नहीं आएगी। अगर आप कॉफ़ी जो है वो ज़्यादा अमाउंट में लेने के आदी हैं वो भी नींद नहीं आएगी। अगर आपका यानी कि सिटिंग लाइफस्टाइल है, आप कोई एक्सरसाइज नहीं करते, मूवमेंट नहीं करते, ये भी नींद की खराबी का बायस है, बेख्वाबी का बायस है। बहुत ज़रूरी है कि आप जो है थोड़ा बहुत वॉक करें, कोई जॉगिंग करें, एरोबिक एक्सरसाइज जो है जिसमें आप ऑक्सीजन ले सकें। आपकी बॉडी पर जो है एक यानी कि माइल्ड कह लें कि एक्सरसाइज या बर्डन जो है उसका होना ज़रूरी है। हैवी एक्सरसाइज में भी जो है वो नींद की कमी हो सकती है, क्योंकि उसमें मसल पेन जो है वो हो सकता है आपको। तो हल्की फुल्की एक्सरसाइज जो है नींद के लिए बहुत ज़रूरी है। तो नींद के ना आने की वजूहात यही हैं। एक तो ये कि स्ट्रेस सीवियर किस्म की, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, थायराइड ग्लैंड का हाइपर एक्टिवेट होना, एक्सरसाइज का ना करना, आपकी रूटीन जो है वो अगर यानी कि आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है उसके मुताबिक नहीं चल रही, अगर आप वक्त पर नहीं सोते। शुरू में मैंने अर्ज़ किया था कि अगर आप मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उससे भी बेख्वाबी का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि एरिक्सन रेज जो हैं वो आपके मोबाइल स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन या टीवी स्क्रीन जो है वो रिलीज कर रही हैं, वो आपको एक्टिवेट करती हैं। तो ये चीज़ें हैं जो नींद की कमी का बायस बनती हैं अमूमी तौर पर। जी, तो बेख्वाबी जो है, इंसोम्निया, इसका ट्रीटमेंट क्या है, हम इस तरफ आएंगे। देखिए, सबसे अहम चीज़ जो है वो एक बड़ी खूबसूरत टर्म है, स्लीप हाइजीन। हाइजीन से मुराद यहाँ सिर्फ सफाई सुथराई नहीं है। हाइजीन से मुराद यह है कि आप मेंटेन रखिए अपनी बॉडी क्लॉक को, बायोलॉजिकल क्लॉक जो है उसको मेंटेन रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना एक ही वक्त पर सोइए और एक ही वक्त पर उठिए। आपका बेडरूम, अपने बेड पर आप सिर्फ उस सूरत पे जाइए जब आप वाकई में नींद करना चाह रहे हो। अगर आप एक्टिव हैं या आप कोई दूसरी एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो जगह जहां आप सोते हैं वहां जाकर बैठने की या लेटने की ज़रूरत नहीं है, वरना बॉडी यूज टू हो जाती है कि यहाँ आप नींद कर रहे नहीं है, यहाँ आप बैठेंगे लेटेंगे आपको नींद नहीं आएगी। तो अपने बेड पर, बल्कि अपने बेडरूम में सिर्फ उस वक्त जाइए जब आप वाकईतन नींद करना चाहते हो,
और रोज़ाना एक स्ट्रिक्ट टाइम मेंटेन कर लीजिए, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे जो भी हो, उसी टाइम आप जाकर वहाँ लेटिए और नींद कीजिए। दूसरी बात जो मैंने पहले अर्ज किया था कि हल्की फुल्की एक्सरसाइज ये ज़रूरी है। डेली जो है हल्की फुल्की एक्सरसाइज कीजिए, ये कम से कम 3, 4 या 5 घंटे नींद से पहले हो, या सुबह के वक्त हो, मॉर्निंग के वक्त हो, यानी कि नींद से बिल्कुल पहले ये ना हो। कॉफ़ी, अल्कोहल, सिगरेट या दूसरे अगर कोई ऐसी बैड हैबिट है तो उससे इज्तनाब कीजिए हर हाल में। अच्छी न्यूट्रिशन रखिए, अच्छा खाना खाइए ताकि आप बेहतर नींद कर सकें। बिल्कुल खाली पेट लेटना भी ठीक नहीं है, इससे भी नींद नहीं आएगी। लेकिन यह कि नींद सोने से पहले ज़्यादा खाना खाना भी ठीक नहीं है। 2 घंटे 2.5 घंटे सोने से पहले आप खाना खाइए ताकि आपका स्टमक जो है ना वो बिल्कुल खाली हो और ना वो भरा हुआ हो। इसे कहते हैं स्लीप हाइजीन। ये एक रिजिम जो है, इसको फॉलो करना, मेंटेन करना, ये सबसे बुनियादी चीज़ है, ये पहली चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, इसे आप कह लीजिए रिलैक्सेशन। आपको हर हाल में रिलैक्स रहना है। उसके लिए आप जो है बाथ ले सकते हैं सोने से पहले, ताकि तमाम जो आपकी नेगेटिव एनर्जी है वो रिमूव हो जाए। पसीना है, दिन को आप काम करते रहे हैं, वो जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए, साफ हो जाए, आप बिल्कुल फ्रेश और रिलैक्स होकर जो है बेड पर जाइए। इसी रिलैक्सेशन में एक और चीज़ है, देखिए किसी भी मसल को, बॉडी के किसी भी 1-2 मसल को या मसल्स के ग्रुप को रिलैक्स करने से बाकी जो आपके बॉडी मसल्स हैं वो भी उन्हीं को फॉलो करते हैं, वो भी रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं। तो आप कोई भी मसल्स ले लीजिए, तो आप कोई भी मसल्स ले लीजिए। फॉर एग्जांपल आपके चेहरे के मसल, आप उन्हें पहले कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, फिर रिलैक्स कीजिए, फिर कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, 2-3 सेकंड्स कीजिए, फिर रिलैक्स कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल। तो उससे बाकी जो आपकी बॉडी है वो भी आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स होना शुरू हो जाएगी। या आप अपने चेस्ट मसल्स ले लीजिए, यानी कि आप इनहेल कीजिए, सांस को अंदर ले जाइए, फिर एक्सहेल कीजिए। इससे आपके चेस्ट मसल जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिलैक्स होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिलैक्स होंगे। उन्हीं की देखा देखी बाकी बॉडी के जो मसल्स हैं वो भी रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे, बॉडी जो है बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी। तो ये है रिलैक्सेशन, यानी कि आप बाथ लीजिए नहाने से, यानी कि आप बाथ लीजिए सोने से पहले और अपने मसल्स को जो है वो रिलैक्स कीजिए। इससे अगला स्टेप जो है वो है बिहेवियरल थेरापी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी। हमारे यहाँ जो इंसोम्निया की बेसिक रीजंस है वो इंसान की परेशानियां हैं, उलझने हैं, मसले मसाइल हैं, जो सोचता रहता है। यानी कि पसंद की शादी नहीं हो रही, जॉब नहीं मिल रही, कोई तालीम में जो है वो करियर नहीं बना पा रहे, रोज़गार नहीं मिल रहा, कोई डिप्रेशन है, किसी किस्म का कोई कॉम्प्लेक्स है, घर में झगड़े हैं, तो इस वजह से है वो नींद नहीं आती। तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी जो है, यानी कि अपने साइकियाट्रिस्ट से, अपने दोस्त से, अपने करीबी रिश्तेदार से, या कोई भी ऐसा आपका क्लोज फ्रेंड हो, उससे आप शेयर कीजिए अपने मसले मसाइल, अपनी परेशानियाँ। वो जो कहते हैं दुख जो है बांटने से वो कम हो जाता है, इससे भी आप रिलैक्स हो जाएंगे। ये एक थेरापी है, तो इससे भी आप बेहतर नींद कर सकते हैं। तो अगला जो स्टेप है वो तो यकीनन मेडिकेशंस हैं। उसमें अगर यानी कि लाइटली लिया जाए तो पहला जो ग्रुप है वो है मेलाटोनिन अगोनिस्ट। मैंने जैसे बताया था कि जो हार्मोन है मेलाटोनिन वो रिस्पॉन्सिबल है आपकी नींद के लिए। तो ऐसी पिल्स मिलती हैं जो कंटेन करती हैं इस हार्मोन को, तो वो मेलाटोनिन एगोनिस्ट जो है वो आप ले सकते हैं सोने से पहले, शाम को खाने के बाद। फिर जो है आगे सीरियस मेडिकेशंस हैं, यानी कि अगर इन तमाम थेरापीज के बाद भी आपको अच्छी नींद नहीं आ रही, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, आप रिलैक्स भी हैं, आप ग़िज़ा भी बेहतर ले रहे हैं, आप अपनी परेशानियां भी किसी से डिस्कस कर रहे हैं, और उसके बाद भी अगर आपको नींद नहीं आती, लेकिन इसमें फिर यह कि वो स्लीप हाइजीन का आपने हर हाल में ख्याल रखना है। सबसे पहले टाइम पर लेटिए और टाइम पर उठिए, और बेड पर सिर्फ उसी वक्त जाइए जब आप वाकई नींद करना चाहते हो। सोने से 2 घंटे पहले कम से कम आप अपना मोबाइल या कंप्यूटर यूज़ ना कीजिए, स्क्रीन किसी सूरत यूज़ ना कीजिए, क्योंकि ये जो रेज हैं एरिक्सन, ये आपको एक्टिवेट करती हैं, ये आपको सोने नहीं देंगी। अगर ये तमाम थेरापीज जो है वो रिजल्ट्स नहीं दे रही, फिर जो है नेक्स्ट स्टेप में वो फिर सीरियस मेडिकेशंस है। उसमें जो है फिर बेंजोडाइजेपाइन्स जो है एक ग्रुप है, दूसरा नॉन बेंजोडाइजेपाइन जो है दूसरा ग्रुप है। इनकी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, एथिकली ये शायद ठीक नहीं है कि मैं इस चैनल के थ्रू जो है आपको इस किस्म की प्रिस्क्रिप्शन जो है वो दूं। तो वो आप किसी माहिर तबीब से, अपने मुआलिज से जो है रब्ता कीजिए, क्योंकि ये
पर्सन टू पर्सन जो है ये एक डिफरेंट डायग्नोज हो सकती है। उनके जो है साइड इफ़ेक्ट्स वो भी देखने होंगे, पेशेंट्स की एज, उसका जो है सेक्स और उसकी रीज़न जो है इंसोम्निया की वो देखनी होगी। उसके अलावा उसमें कोई और पैथोलॉजी तो नहीं, कोई ऑर्गेनिक डिजीज़ तो नहीं, ये चीज़ें जो है देखनी होंगी। उसके बाद ही आपका मुआलिज डिसाइड करेगा कि कौन सी मेडिकेशन जो है किस डोज में और कितने टाइम पीरियड के लिए आपके लिए जो है वो बेहतर रहेगी।